राधे राधे मित्रों। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री बाबा छोटे महाराज जी एवं बड़े महाराज जी को तेलंगा योगी, जो जलेश्वर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनकी घटना का उल्लेख किया है। मित्रों, वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में बाबा ने जल में ही रहना आरंभ कर दिया था। शुरू में तो वे 2-4 घंटे ही जल में रहते थे, किंतु धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते हुए उन्होंने 15-15 दिन लगातार जल में ही रहना आरंभ कर दिया था। वे एकादशी एवं पूर्णिमा, अमावस के दिन जल से बाहर निकलकर धूप और वायु का सेवन उसी प्रकार किया करते थे जैसे कि जलचर प्राणी। 20वीं सदी के अंत में हम दोनों गुरु भाइयों, बड़े महाराज जी व छोटे महाराज जी से बाबा रात्रि के एकांत में खूब योग का ज्ञान एवं भक्ति के प्रसंग कहा करते थे। इसी दौरान जब एक बार हमने बाबा से पूछा, सरकार आप इतने दिनों तक जल में कैसे रहते हैं? क्या शरीर को जल के अत्यधिक सेवन से हानि नहीं होती? त्वचा भीगने लगती है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, योगी 5 प्रकार के शरीर धारण करके 5 तत्वों की सत्ता में कहीं भी विचर सकता है। देखो, मनुष्यों, पशुओं के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान रहता है। इसी के प्रभाव से पृथ्वी व वायु का स्पर्श निरंतर बना रहने से भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि किसी को जल में खड़ा कर दिया जाए तो कुछ ही देर के पश्चात उसका चित्त जल से बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार मछली, कछुआ आदि का देह जल तत्व की प्रधानता के लिए होता है। पक्षियों में आकाश तत्व प्रधान होता है। योगी विज्ञान के अनुसार इसी कारण जल के बिना मछली नहीं रह सकती और पक्षी उड़ सकते हैं। संसार में अत्यधिक विघ्न बाधा की आशंका से योगी अपनी समाधि का आनंद लेने के लिए हिमालय आदि पर्वतों की गहन गुफाओं का आश्रय लेते हैं, अथवा जल तत्व में देह धारण करके जल के भीतर निवास करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बच्चा, तुम लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हो, किंतु इसके पूर्व कुंभक की सिद्धि होना अनिवार्य है और अहिंसा को भी अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। हमने पूछा, सरकार, हम लोग कैसे ऐसा अभ्यास कर सकते हैं? सरकार ने कहा, ऐसा अभ्यास करने के लिए 1 आधी घंटे की कुंभक सिद्धि हो जाने पर नदी के भीतर 2-2 गज की दूरी पर चौकोर शक्ल में 4 बांस गाड़ देने चाहिए। फिर उनके चारों तरफ बोरा और जूट का मोटा कपड़ा लपेट देना चाहिए और उसके भीतर जाकर अपनी कुंभक शक्ति के अनुसार इस प्रकार की धारणा करके बैठे जाना चाहिए और कुंभक समाप्त करने से पूर्व जल से बाहर निकल आना चाहिए। बच्चा, तुम लोगों में अभी अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसलिए बोरा लगाने की युक्ति बताया। ते बिना अपनी रक्षा का प्रबंध किए नदी में समाधि लगाएगा तो मगर तोके चाट जाई, कछुआ मछली खा जाई। बच्चा, जब तक मैं आदेश नहीं देता तब तक तुम दोनों ऐसा मत करना। बाबा जब उपदेश करने की लहर में आ जाते थे तब खूब अद्भुत बातें बताते थे। उन्होंने कहा, बच्चा, एक तेलंगा नामक योगी था। पिछली सदी में बहुत समय पूर्व मैंने इसलिए जल में रहना त्याग दिया कि लोगों में इस बात की बड़ी भारी ख्याति फैल गई थी, किंतु मेरे बनारस आने पर तेलंगा योगी, जो कि अभी केवल्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था, ने मुझसे इस विषय का प्रश्न किया और मैंने उसे पूर्ण पात्र जानकर उसके प्रश्न का समाधान किया। इसके पश्चात तेलंगा ने भी 2-4-6 दिन जल में रहना आरंभ किया। बच्चा, वह बड़ा अच्छा साधक था। योग की महान अवस्था
कैवल्य पद को प्राप्त करके संसार के लोगों का उद्धार करने की दशा से उपराम हो गया। बच्चा पहले से भी उसका ऐसा ही स्वभाव था, वह अपने में ही मग्न रहता था, जल्दी किसी की ओर ध्यान भी नहीं देता था। पाषाण प्रतिमा जैसे बिना हिले डुले गंगा के तट पर बैठे रहना, वर्षा का सहन करना, सर्दी में भी वस्त्र ना पहनना, गर्मियों में तपती बालू पर घंटों लेटे रहना, सामान्य आदमी जिस तापमान पर कुछ मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, बच्चा वह सच्चे अर्थों में परमहंस था। इस प्रकार और भी सैकड़ों घटनाएं एकांत वार्ता में हम दोनों गुरु भाइयों को बाबा से सुनने को मिलती थी। इन बातों से हम लोगों को बाबा के श्रीमुख से ही यह पता चल गया कि 1854 के बाद वे जलेश्वर बाबा के नाम से क्यों जाने जाते थे। मित्रों, हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे। गुरुदेव सब पर कृपा बरसाए।